Namaskar everyone, I am Archana Pandey and I just want to welcome all of you to my YouTube channel Archana Yoga. आज मैं YCB लेवल 2 जो मैंने लास्ट मंथ ही क्लियर किया है, 2 जून को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में कुछ डिटेल अपना एक्सपीरियंस और जो मुझे कुछ प्रॉब्लम जो मैंने फेस किए उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जहाँ भी आप कोर्स करते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले 15 से 20 दिन पहले 15 to 20 days ago you have to register or you have to fill the form. उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपका इंफॉर्मेशन, तो यही पे मुझे जो प्रॉब्लम फील हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म और अपना रजिस्टर कराने के लिए, एग्ज़ाम के लिए, आप जहाँ से भी योगा कर रहे हैं या जहाँ भी आपने अपना एडमिशन लिया है योगा के लिए, वो लोग ही ये काम कर देते हैं। वो आपसे कुछ फीस के लिए लेते हैं, एग्ज़ाम फ़ी, और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड, इस तरह से कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है जो आप जब दे देते हैं उसके बाद वो आपका फॉर्म भर देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब फॉर्म भरने के बाद भी आपको किसी भी तरह का 10 to 15 डेज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, न ईमेल के थ्रू न किसी मैसेज के थ्रू कि हाँ आपका फॉर्म भरा जा चुका है, आपका फॉर्म हमारे पास आ चुका है। तो फिर हमें लगता है कि अभी हम कहाँ कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें। तो आप इंस्टीट्यूट में बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं आपको वेट करना पड़ेगा, 10-15 दिन लगेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 को मेरा एग्ज़ाम था और उससे 2 दिन पहले तक मेरे पास कोई एडमिट कार्ड नहीं था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, किसी तरह का ईमेल जो कंफर्मेशन होता है वो नहीं था कि हाँ आपका एग्ज़ाम अभी 2 को होगा, कितने बजे होगा, क्या क्या होगा। फिर मैंने जहाँ से मैंने किया है लेवल 2, जहाँ से कर रही थी, मैंने वहाँ बात किया तो उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले आता है। और 1 दिन पहले फिर उन्होंने लिंक प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, जो कि दोनों एग्ज़ाम जो एक ही दिन हो जाता है लगभग, तो उसका लिंक भेजा और कुछ उन्होंने फॉर्म भेजा जिसको कि फिल करके मुझे देना था। 1 दिन पहले इतने सारे चीज़ आपको जानना, समझना, फॉर्म को फिल करके भेजना, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ हो जाता है जो मैंने फेस किया। क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था एग्ज़ाम कर लिए, अभी तक कुछ मेरे पास आया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, कोई लिंक नहीं आया है, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी। तो 1 दिन पहले ये चीज़ आता है इवनिंग में 3 o'clock के आसपास। फिर हम जल्दी जल्दी से फॉर्म वगैरह जो फिल करना होता है उसको फिल करते हैं। फिर ये एक जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि 2 लिंक उन्होंने दिया था, प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए। सबसे पहले जो टाइम था हमारा प्रैक्टिकल का वो मेरा 9 o'clock के आसपास मेरा शेड्यूल था। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो लिंक था मैंने लिंक के थ्रू मैंने अपने लैपटॉप के थ्रू एग्ज़ाम दिया। जब आप एग्ज़ाम देते हैं थ्योरी का तो उनका एक सारा इन्फॉर्मेशन पहले से रहता है कि हाँ उस रूम में कोई ना रहे जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी तरह का ऐसा ना हो कि कोई आपके आसपास है, सराउंडिंग कोई है तो उसको इवैलिड कर सकते हैं वो। तो इस तरह से चीज़ें वो चाहते हैं कि हाँ आप जहाँ पर हैं शांति बना रहे, कोई भी इंटर ना करे उस रूम में। और फिर थ्योरी का एग्ज़ाम मैं जैसे लेवल 2 मैंने क्लियर किया है तो लेवल 2 के लिए 2 घंटे का लगभग समय होता है, लेकिन क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं कि आप इतना समय लेंगे, ईजिली हो जाता है। हाफ एन आवर 45 मिनट 1 आवर मैक्सिमम में हो ही जाता है। प्रॉब्लम फिर थ्योरी में मुझे कहाँ फील हुआ, जब 60 क्वेश्चंस होते हैं, आप लास्ट 60 क्वेश्चंस पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ पर जो आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो एक बटन आता है हर बार हर एक क्वेश्चन के बाद कि सेव एंड नेक्स्ट। तो सारे आप जैसे पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, देन सेव एंड नेक्स्ट, हर क्वेश्चन को करते करते आप 60 तक पहुँचते हैं। वहाँ आने के बाद वो आप बटन बार बार क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट का, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और वहाँ प्रॉब्लम फील हुआ। मुझे क्वेश्चन आ रहा है और वो सेव नहीं हो रहा है, नेक्स्ट नहीं हो रहा है। मुझे ये लगा कि अभी ये कैसे मैं इसको करूँ। फिर मैंने एग्ज़ाम जहाँ मैं एग्ज़ाम दे रही थी वहीं से मैंने फिर कॉल किया उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा एग्ज़ाम ले रहे थे।
तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, आप एग्ज़ाम दे लो, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही सेव हो जाता है। तो फिर बाद में मैंने ये क्वेश्चन रेज़ भी किया कि अगर ऐसा था तो हमें ये पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हाँ 60 क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका अपने आप होता है, वो सेव एंड क्लिक का नहीं होता। और ये सेम प्रॉब्लम मेरे और भी जो योगा क्लासमेट हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फील हुआ। तो ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और नंबर 60 पे इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप घबराएं नहीं, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। आप अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो ये हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद सेम डे ही मेरा प्रैक्टिकल का भी के बाद मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ, जिसका उन्होंने लिंक दिया था। उस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, सारा कुछ सही से हो गया। जो एग्ज़ामिनर थे वो 4 थे और उन्होंने एक ने हमसे जो भी क्वेश्चंस थे, मेरे साथ भी 3-4 और लोग थे जो कि साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे। तो वो बहुत ही काम एंड कंपोज रहते हैं, बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो पूछते हैं कि किसी तरह की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने मेरा लगभग प्रैक्टिकल का जो सेशन था ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के आसपास चला, 20 टू 30 मिनट के आसपास तक। तो उससे भी मैं काफ़ी खुश हूँ। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो कि मैं आपको मेंशन करूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम आई। तो इस जो भी मैंने आपको अभी जानकारी दी, YCB लेवल 2, 1, 2 या 3 सभी में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर इससे रिगार्डिंग आपको किसी तरह की क्वेरी है, कोई और भी जानकारी आपको चाहिए या इसमें ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो मैं अब आगे से जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उस पर छोटे छोटे सेशन लेना पर टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जहाँ मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, जो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आएंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो टॉपिक मैं लूँ, मैं बताऊँ, आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।